नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल के लिए रेलवे का बजट 25 गुना बढ़ा। 4 स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के तौर पर किया जाएगा विकसित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इस वर्ष की पहली 6 माही में 1 करोड़ से अधिक सैलानी पहुंचे हिमाचल। राज्य सरकार ने मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को स्पेशल रोड टैक्स से दी छूट। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रेल और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए कुल 2,698 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। वे आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से 3 राज्यों हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार के समय रेलवे के लिए 108 करोड़ का बजट दिया गया था, जबकि इस बार मोदी सरकार ने रेलवे बजट में 25 गुना ज्यादा प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश रेलवे ट्रैक विद्युतीकृत हैं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां काफी अलग हैं, इसलिए हिमालय टनलिंग मेथड के तहत कार्य किया जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भानुपल्ली रेलवे लाइन और चंडीगढ़ बद्दी नंगल तलवाड़ा में चल रहे कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंब, अंदौरा, बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर और शिमला को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। यूपी के समय में मात्र 108 करोड़ साल का एलोकेशन होता था हिमाचल में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2024-25 में हिमाचल के लिए 2,698 करोड़ रुपीस का एलोकेशन दिया है। अगर आप इसको देखें तो ये यूपीए के समय से 25 गुना ज्यादा है, 25 टाइम्स ज्यादा है। इतना ज्यादा रेलवे के लिए एलोकेशन दिया है। 4 स्टेशनों को हिमाचल में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम भी चल रहा है। अंदौरा, बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर हिमाचल और शिमला, इन 4 स्टेशन का काम भी चल रहा है और हिमाचल 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है, हेरिटेज लाइन को छोड़ के। प्रदेश में पर्यटकों की आमद में बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है और इस वर्ष की पहली 6 माही में 1 करोड़ से अधिक सैलानी हिमाचल पहुंचे। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, किन्नौर और लाहौल स्पीति पर्यटकों से गुलजार हैं। इस अवधि में कुल्लू जिले की 4,73,737 और शिमला जिले की 4,48,392 सैलानियों ने यात्रा की। प्रदेश में जुलाई माह में भी पर्यटकों का आगमन निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश मार्ग यातायात के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में हजारों की संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल की सैर की और इस वर्ष के अंत तक पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटकों की सुगम व सुरक्षित यात्रा और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। आज शिमला में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रतियोगिता का प्रोमो जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है और बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन होने से हिमाचल के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रतियोगिता में करीब 45 देशों के पैराग्लाइडर हिस्सा लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक अनुपम किशोर ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। राज्यपाल ने भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने और राष्ट्र को समर्पित सेवाओं के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र के विकास और राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे वित्तीय साक्षरता और समावेशी अभियान की भी सराहना की।
केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश से 870 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं और इनके कंप्यूटरीकरण के लिए 16 करोड़ 88 लाख रुपए जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 88 कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के लिए भी 56 लाख रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हिमाचल प्रदेश के 737 किसानों को नेफेड पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। अमित शाह ने बताया कि युवा सहकार योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में किसी भी सहकारी समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को स्पेशल रोड टैक्स से छूट प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में बताया कि हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के ट्रक चालक जो नेशनल परमिट के तहत कवर नहीं हैं को अन्य राज्यों में आलू व सेब के परिवहन के लिए विशेष पथ कर से तुरंत प्रभाव से छूट प्रदान की गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सेब और आलू के परिवहन के लिए विशेष पथ कर से छूट प्रदान करने से सभी हितधारकों को मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मॉनसून व सेब सीजन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सभी एहतियाती उपाय पूर्ण किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार हिमाचल के हितों के लिए वित्तीय सहायता और परियोजनाओं को लेकर अपना पक्ष रख सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन मांगों पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करती है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करना प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बैठक में शामिल होकर राजनीति से हटकर विकास के मुद्दों को लेकर हिमाचल से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहयोग मांगना चाहिए। सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में नियम 377 के तहत डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2016 में हुई थी और इसके लिए 290 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू होने के बावजूद लंबित पड़ा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इससे ट्रेनी डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से इस कार्य को जल्द दोबारा शुरू करवाने का आग्रह किया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज शिमला के खलीनी स्थित TCIL प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। वर्तमान में इस केंद्र में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत रोबोटिक्स, SQL, BV स्क्रिप्ट, पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न उन्नत पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस केंद्र में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रायोजित इन पाठ्यक्रमों के 35 प्रशिक्षुओं को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। संस्थान में प्रशिक्षुओं की कम उपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रशिक्षुओं को बेहतर प्रशिक्षण माहौल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। दृष्टिहीन संघ ने अपनी मांगों को लेकर आज शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। पिछले 274 दिनों से शिमला में धरने पर बैठे दृष्टिहीन बैकलॉग के खाली पदों को भरने की मांग के अलावा दृष्टिहीनों के लिए आरक्षित 174 पद खत्म करने के विरोध में सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं। संघ के सदस्य राजेश ठाकुर ने बताया कि पिछली बैठक में सरकार ने 174 पद खाली बताए थे, लेकिन चुनाव आचार संहिता हटने पर इन पदों को खत्म कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल के लिए रेलवे का बजट 25 गुना बढ़ा। 4 स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के तौर पर किया जाएगा विकसित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इस वर्ष की पहली 6 माही में 1 करोड़ से अधिक सैलानी पहुंचे हिमाचल।
राज्य सरकार ने मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को स्पेशल रोड टैक्स से दी छूट। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।